एपिसोड शुरू होती है और एमन की हालत पहले से कुछ बेहतर दिखाई देती है। कहाँ उसकी सगी माँ को उसे एक झलक देखने की इजाजत नहीं मिल रही थी और कहाँ उसके बॉस यानी एक गैर को उसे तसल्ली से देखने की परमिशन मिल जाती है। मगर एमन को देख के राहिम की तसल्ली नहीं होती, उल्टा उसका गिल्ट बढ़ जाता है। उसे रह रहकर ये ख्याल सताता जाता है कि ये जख्मी लड़की जो जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है, अभी कल तक ये बिल्कुल सलामत और तंदुरुस्त थी। राहिम को शहरोज से कुछ और नफरत महसूस होती है और एमन पर मजीद तरस आता है। राहिम पहले ही डॉक्टर साहिब को कह चुका है कि एमन के इलाज में कोई कसर न छोड़ी जाए और उसकी जान बचाने के लिए वो सब कुछ किया जाए जो मेडिकल साइंस मुमकिन बना चुकी है। भले उस पर कितना भी खर्चा आए, वो सब रकम राहिम अदा करेगा। राहिम एक अच्छा इंसान होने का हक बखूबी अदा कर रहा है। अगले सीन में एमन पर जुल्म के खिलाफ FIR दर्ज करवाने उसके वालिद हफीज साहिब जमाल के साथ थाने में बैठे हैं। हस्बे रिवायत पुलिस इंस्पेक्टर अपने शुकूक का इजहार कर रहा है और सवाल पर सवाल दाग रहा है। उसकी तोपों का रुख जमाल की जानिब है क्योंकि शरीफुल नफ्स हफीज साहिब तो खामोश ही बैठे हैं। जमाल इंस्पेक्टर के हर सवाल का खातिर ख्वाह जवाब दे रहा है और उसे बता रहा है कि पर्चा होटल वालों के खिलाफ ही कटना चाहिए क्योंकि एमन लापता होने से पहले उन्हीं के घर में होने वाली पार्टी में अपनी ड्यूटी अदा कर रही थी, लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद भी वो अपने घर नहीं पहुंची और सुबह जख्मी हालत में साहिल पर मिली तो उसको घायल करने और समुंदर किनारे फेंक आने में उन्हीं का हाथ हो सकता है ना, कि जिनके घर में वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही थी। इंस्पेक्टर जमाल से कहता है, हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो। इस पर जमाल कसम खाकर कहता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। उसके इतने बड़े झूठ पर हफीज साहिब बेसाख्ता उसकी तरफ देखते हैं और जमाल शर्मिंदा सा हो जाता है। जमाल से एक चुभता हुआ सवाल ये भी होता है कि क्या उसकी मंगेतर एमन भी उसे प्यार करती है, जिस पर जमाल बड़े यकीन से कहता है, जनाब जी हाँ। तो इंस्पेक्टर बड़े पते की बात कहता है कि फिर उस पर इतनी निगाह रखने की जरूरत ही क्या है कि वो जहां भी जाती है तुम भी वहीं मंडलाने लगते हो। इस बात का जमाल के पास कोई जवाब नहीं होता। एनी हाउ इंस्पेक्टर के उनसे सवालात उस वक्त खत्म हो जाते हैं और वो अपनी तोपों का रुख होटल वालों की तरफ मोड़ने का ऐलान करता है। इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए होटल पहुंच जाता है और गॉर्जियस आतिका से एमन की पार्टी में मौजूदगी और उसके पर्सनल कैरेक्टर से मुताल्लिक मालूमात हासिल करता है। सीन की स्पेशल बात यह है कि आतिका के रोकने के बावजूद इंस्पेक्टर बड़ी शाइस्तगी से चाय का बिल अपनी जेब से अदा करता है। वो अलग बात कि चाय के एक कप और 2-4 बिस्किट्स वगैरह का इतना बड़ा बिल देखकर उसका मुंह बन जाता है और बेचारे की जेब खाली हो जाती है। फिर SHO अपनी मुख्तसर टीम के हमराह अली नवाज के घर पहुंच जाता है। आफिया तो उसे टाल जाती, मगर अली नवाज इंस्पेक्टर को तफ्तीश की इजाजत दे देते हैं। इंस्पेक्टर CCTV फुटेज देखता है तो फंक्शन की फुटेज मिसिंग होती है। इंस्पेक्टर मशकूक हो जाता है। वो जब अपने डाउट का इजहार करता है तो आफिया सख्ती से कहती हैं कि एक वेट्रेस की एक्सटेंट की वजह से वो अली नवाज जैसे राइस से सवाल जवाब कैसे कर सकता है। इंस्पेक्टर मुस्कुराकर कहता है कि वो मजबूर है क्योंकि एमन के कजन और मंगेतर ने अली साहिब के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। वो अली नवाज को तफ्तीश के लिए उनके पास फिर से आने का कहकर वहां से रुखसत हो जाता है। उसके जाने के बाद अली नवाज के गुस्सा करने पर उनको मालूम होता है कि कैमरे खराब नहीं हुए थे बल्कि राहिम के हुक्म पर उन्हें बंद कर दिया गया था। ये सुनकर अली कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि राहिम ऐसा भला क्यों करेगा। आफिया को सब मालूम होता है और वो ये भी समझ रही होती है कि इस तरह तो शक सीधा राहिम पर जा रहा है, मगर अपने सगे बेटे को बचाने की गरज से एक माँ इतनी खुदगरज हो जाती है कि वो मौका पर कुछ भी नहीं बोलती। सीन बदलता है। एक और माँ नजर आती है जो अपनी बेटी की सलामती की खातिर विर्द कर रही है। उसकी दुआएं और डॉक्टर्स की मेहनत रंग लाती है। एमन को होश आने लगता है। उसकी माँ खुशी से निहाल हो जाती है और उससे बात करना चाहती है। डॉक्टर उन्हें रूम से निकाल देता है और एमन का मास्क हटाता है। मास्क मुंह से हटते ही एमन की सांस एक बार तो उखड़ सी जाती है। वो मुश्किल से खुद को संभालती है। डॉक्टर के पूछने पर वो सर हिलाकर बताती है कि वो उसकी बात सुन और समझ सकती है। एमन की वालिदा उसके होश में आने की खबर हफीज साहिब को सुनाती हैं तो वो अपने रब का शुक्र बजा लाते हैं। अली नवाज अलबत्ता परेशान दिखाई देते हैं। फुटेज देखते हुए उन्हें जमाल नजर आता है जो उनके लिए अनजान भी होता है और जिसकी हरकतें मशकूक भी होती हैं। वो अपने मुलाजिम जहांगीर से, गेट कीपर से उसके बारे में मालूमात लेने को कहते हैं। आफिया अपने जासूस शमसी पर बरहम दिखाई देती
देती हैं और इरसा गजल की आंख में मौजूद जलाल के क्या कहने। आफिया बेगम अपने शौहर अली नवाज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जाने पर शम्सी को शदीद नाअहल कह रही हैं और जमाल की जुर्रत को भी कोस रही हैं। एमन के होश में आने के बाद इंस्पेक्टर साहिब बयान लेने के लिए आते हैं। पहले तो डॉक्टर उन्हें रोकने की कोशिश करता है और डांट खाता है और फिर थाने कचहरी की उलझनों से बचने की खातिर एमन की वालिदा नहीं चाहती कि एमन कोई बयान दे। इस पर एसएचओ साहिब उन्हें भी समझाते हैं कि ये सब तो उन्हें रिपोर्ट दर्ज करवाने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो कानून अपना काम करने पर मजबूर हो चुका है। रस्मी कार्रवाई के तौर पर हफीज साहिब फिर इंस्पेक्टर साहिब को अपना काम जारी रखने की इजाजत देते हैं। नेक्स्ट सीन बहुत इवेंटफुल है। आफिया अपने बैरिस्टर भाई के ऑफिस में पहुंचकर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उन पर निकाल देती हैं। उन्हें राहिम पर भी इंतहाई गुस्सा है, जो शहरोज को बचाने में उनका साथ नहीं दे रहा। वो उसे सोतेला होने का ताना भी देती हैं। इतने में उनका सगा लाडला शहरोज भी वहां पहुंच जाता है। वो बिल्कुल पहले की तरह खुशो खुरम है। उसे जरा भी एहसास नहीं कि वो रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे संगीन जराइम का मुर्तकिब हो चुका है। उसके माथे पर नदामत का एक भी बल नहीं, बल्कि उसके होंठों से तो हंसी के फवारे छूट रहे हैं। वो कोई फनी वीडियो देख रहा है। बैरिस्टर साहिब बड़े गौर और दुख के साथ उसे देख रहे हैं कि वो कैसा चिकना खड़ा है। ये देखकर आफिया को भी शहरोज पर बहुत गुस्सा आ जाता है। आफिया को शम्सी की कॉल आ जाती है कि एमन को होश आ गया है। ये सुनकर आफिया के होश उड़ जाते हैं। एमन का सर दर्द से फट रहा है। डॉक्टर इंस्पेक्टर को अभी बयान लेने से रोक रहा है, मगर कानून अपना काम कर रहा है। एमन बड़ी मुश्किल से याद करती है और ठहर ठहर के सिर्फ इतना बता पाती है कि उसका मुजरिम अली नवाज का बेटा है। ये सुनकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। उधर आफिया और शहरोज भी हक्का बक्का खड़े हैं। बैरिस्टर साहिब भी परेशान हैं। एमन के होश में आने का मतलब वो सभी जानते हैं। ये खबर पाकर शहरोज भड़क उठता है कि निकम्मे शम्सी ने एमन को बेहोशी की हालत में ही हलाक क्यों नहीं कर दिया। फिर वो एंग्री यंग मैन आफिया से हॉस्पिटल का नाम पूछता है और उकताहट भरे लहजा में कहता है कि ये काम भी उसे खुद ही करना पड़ेगा, यानी उसकी फैमिली तो किसी काबिल है ही नहीं ना। उसकी बातें सुनकर आफिया और बैरिस्टर साहिब दंग खड़े हैं। आफिया को यकीन ही नहीं आ रहा कि उसका बेटा किसी इंसान को कत्ल करने की बात इतने आराम से ना सिर्फ सोच सकता है बल्कि उस पर अमल करने को तैयार भी खड़ा है। शहरोज जब झुंझलाहट शो करके हॉस्पिटल का दोबारा पूछता है ताकि वो जाकर एमन को जान से मार सके, तो बैरिस्टर साहिब का सब्र जवाब दे जाता है और वो एक सन्नाटेदार थप्पड़ शहरोज के गाल पर मारते हैं और उन दोनों को अपने ऑफिस से निकल जाने का हुक्म देते हैं। वो वाज़ेह कर देते हैं कि मामूली शरारतों को दरगुजर करना और बात है, मगर वो एक कातिल और उसकी सहूलतकार का साथ हरगिज नहीं दे सकते। और क्या एक्टिंग की है सुहेल समीर ने और शुजा असद ने और इरसा गजल ने। इस सीन में सभी एक्टर्स ने अपनी अपनी जगह कमाल कर दिया है। अगले सीन में एक्टिंग के एंगल से जमाल के रूप में खड़े फुरखान कुरैशी छाए नजर आते हैं। जमाल एमन के वालिदैन को इंतहाई जली कटी सुनाता जा रहा है। वो उन्हें लालची और गैरत से आरी भी कह जाता है। एमन के वालिदैन शर्मसार से बैठे नजरें चुराते जाते हैं। उनका कुछ कसूर नहीं, मगर हालात ने उन्हें इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो अपने भांजे को उसकी बकवास बंद करने का कह भी सके। वो बस कभी कभार जमाल को शिकवा भरी निगाह से देख लेते हैं, जैसे कहते हो कि अब चुप भी कर जाओ। मगर जमाल कहाँ चुप करने वाला है। सितम बालाए सितम उसी वक्त राहिम भी वहां पहुंच जाता है। वो एमन के होश में आने की खबर पाकर हॉस्पिटल में उससे मिलने आया है। गुस्से से भरा जमाल राहिम को वहां घेर लेता है। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में आफिया और शहरोज गाड़ी में बैठे घर जाते नजर आ रहे हैं। आफिया अपने भाई की नाराजगी से परेशान है कि अब उन्हें मनाएंगी कैसे। तो शहरोज गुस्सा दिखाता है कि कोई जरूरत नहीं उन्हें मनाने की। फिर वो अपनी माँ से कहता है, आपके भाई और मेरा भाई दोनों ही मिलकर मुझे सूली पर लटकाना चाहते हैं। फिर वो पछताता है कि उसे उस रात एमन को जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए था। उसे इस बात का कतई पछतावा नहीं कि उसे वो जलील हरकत करनी ही नहीं चाहिए थी, और ये कि वो आइंदा के लिए दिल से तौबा करता है, बिल्कुल नहीं। शहरोज को तो एमन के साथ जुल्म ज्यादती का कोई रंज ही नहीं। वो फिर आफिया से पूछता है, क्या शम्सी एमन को हलाक कर सकता है। आफिया हैरत और दुख से सर नफी में हिलाती हैं, लेकिन अब ये बात सुनकर उनकी हैरानी और जहनी तकलीफ का ग्राफ पहले जैसा नहीं। तो जैसे वो भी कहीं कायल हो रही हैं कि एमन की मौत में ही शहरोज की जिंदगी बाकी है। सीन फिर अस्पताल पर कट होता है। अस्पताल के कॉरिडोर में जमाल राहिम को वहां पाकर इतना भड़क उठता है कि उसका बस चलता तो वहीं उससे एमन का बदला ले लेता। जमाल राहिम ही को एमन का मुजरिम समझ रहा है। जब वो राहिम को धमकाने से बास ही नहीं आता तो राहिम भी
जलाल में आ जाता है। शोरो गुल सुनकर SHO साहिब मौका पर पहुंच जाते हैं और जमाल को अपनी हद में रहने का कहते हैं और तफ्तीश के लिए राहिम को अपने साथ ले जाते हैं। राहिम कानून के साथ मुकम्मल ताउन करने पर तैयार है, मगर सदमा का शिकार जमाल ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो चूंकि राहिम ही को एमन पर जुल्म करने वाला बंदा समझ रहा है, इसलिए राहिम के साथ पुलिस का नर्म सलूक उसको सीख पाक कर रहा है और वो पुलिस को भी अमीरों की गुलामी के ताने देता जाता है। SHO साहिब उसकी जहनी कैफियत को समझते हुए उसको नजरअंदाज करके राहिम को वहां से ले जाते हैं। अगले सीन में इस ड्रामा के स्क्रिप्ट में पहली बार महमूद असलम को एक्टिंग का खुला मार्जिन मिलता है और वो अली नवाज के रूप में दिखा देते हैं कि वो किस बुलंद पाए के एक्टर हैं। जब वो शहरोज को कहते हैं कि शेम ऑन यू और फिर जब वो कहते हैं कि शेम ऑन मी, तो एक ऐसे शरीफ आदमी का सारा दुख उनकी आवाज में भर आता है जिसने तमाम उम्र जायज तरीके से दौलत बनाई हो और दौलत से भी कहीं बढ़कर इज्जत कमाई हो। अली नवाज को इत्ला मिल चुकी है कि एमन अपना बयान दे चुकी है जिसमें उसने अली नवाज के बेटे को अपना मुजरिम करार दिया है। अली जानते हैं कि उनका एक ही बेटा ऐसा है कि जो पस्ती की किसी भी हद तक गिर सकता है और वो शहरोज है। वो शहरोज से अपना ताल्लुक खत्म कर देते हैं और गुस्सा से लरसने लगते हैं। खौफजदा आफिया उन्हें संभालने लगती हैं। अगला सीन छोटा सा है मगर हमारे सिस्टम की खामियों को बड़े ही बेहतर अंदाज में उजागर कर देता है। इंस्पेक्टर एक तरीके से सुपर रिच राहिम को ये रास्ता दिखाता है कि एमन और उसके मंगेतर को ब्लैकमेलर साबित किया जा सकता है। जाहिर है CCTV फुटेज ना होने के बाइस पुलिस के लिए ये क्या मुश्किल है कि वो मसलूम एमन ही को बदकिरदार और ब्लैकमेलर बनाकर पेश कर दे। 7 स्टार होटल वालों की दौलत फिर सारी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह भी तब्दील करवा सकती है। दौलत से अपने यहाँ क्या काम नहीं हो जाता। और फिर दौलत अगर अली नवाज जितनी हो तो उसकी औलाद कौन सा जुर्म करके बच नहीं सकती। मगर मसला यह है कि राहिम और अली नवाज दोनों ही सिर्फ मालो दौलत के हवाले से बड़े आदमी नहीं, वो दिलो दिमाग के एतबार से भले इंसान भी हैं। राहिम एमन के किरदार की गवाही देता है और इंस्पेक्टर लंबा माल हाथ से जाता देखकर हंस के राहिम को प्यार से धमका देता है कि फिर उस किरदार वाली ने तो उंगली आप ही पर उठा दी है। सीन कट होता है। उधर घर पर आफिया भी अली नवाज के सामने एमन को लूज कैरेक्टर की साबित करने की कोशिश करती हैं, बल्कि वो तमाम ही मिडिल क्लास लड़कियों को अमीर लड़कों की शिकारी बनाकर पेश कर देती हैं। यानी अमीर लड़के तो बस भोले भाले होते हैं जिन्हें मिडिल क्लास लड़कियां ही खराब करती फिरती हैं। ये बातें सुनकर अली नवाज का सर चकरा सा जाता है और अपने बाप को कंफ्यूज्ड और खदरे कन्विंस्ड देखकर शहरोज भी आगे बढ़कर अपनी सफाई में खुदा की झूठी कसम तक खा जाता है और इशारा दे जाता है कि होटल तो राहिम चलाता है, इसलिए एमन ने अली के जिस बेटे का नाम लिया है वो शहरोज नहीं। अली चौंकते हैं तो लोहा गर्म देखकर आफिया भी अली के जहन पर एक चोट लगा देती हैं कि अली, क्या आपका एक ही बेटा है जो आप शहरोज ही के पीछे पड़ गए हैं? शहरोज पहले ही कह चुका है कि बाबा आपका एक और बेटा राहिम भी तो है, सवाल तो उस बेटे से भी होना चाहिए ना। ये सुनकर और ये सोचकर ही कि राहिम भी ऐसा कुछ कर सकता है, अली की आंखें हैरत और खौफ से फैल जाती हैं। फ्रेम फ्रीज हो जाता है। ये एपी यहीं एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में यही साबित होने वाला है कि दो बड़े झूठे मिलकर किसी एक बहुत सच्चे को भी कितनी आसानी से फंसा सकते हैं। शहरोज और उसकी माँ मिलकर अली नवाज के सामने राहिम को मुजरिम बनाकर ही छोड़ेंगे। अली नवाज को राहिम से नफरत महसूस होने लगेगी। माहीन भी राहिम पर एतबार नहीं कर पाएगी और यूं वो राहिम का भरोसा और प्यार हमेशा के लिए खो देगी। और फिर वो एमन होगी जिसका बयान बिलाखिर इस सारी मुसीबत से राहिम की जान छुड़वाएगा और एमन की जानिब ही राहिम फिर खिंचता जाएगा। स्टोरी और भी गजब की होती जाएगी। फिर यही कहा जा सकता है इन शॉर्ट, स्क्रिप्ट, डायरेक्शन और एक्टिंग के हवालों से जो ड्रामा इस वक्त छाया पड़ा है वो है ए इश्क़े जुनून।